लोगों को सहरी तक जागने की टिप देने वाली हूँ। सो हियर इज अनदर रमजान मिनी व्लॉग एंड दिस इज डे 30। जिस टाइम सहरी में उठने का वक्त होता है ना भाई साहब, इतनी बढ़िया वाली नींद आ रही होती है। मेरा मन तो करता है बस ऐसी सोती रहूं, बिना सहरी का रोजा रख लूं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। आपको बस एक ही काम करना है, आपने अपने सारे काम सहरी पर छोड़ देने हैं। जैसे कि आपको पढ़ाई करनी है, सहरी से पहले कर लेनी है। एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, सहरी से पहले कर लेनी है। मतलब दुनिया जहान के सारे काम सहरी पर ही टाल देने हैं। अब मैंने आपको सहरी में जगने की प्रो टिप दे ही दी है, तो मुझे फॉलो भी कर लो। तो व्लॉग की शुरुआत होती है सहरी से, लेकिन सहरी में मैं इतनी ज्यादा लेट उठी थी तो मैंने फटाफट से सहरी की और उसके बाद नमाज पढ़ के सो गई। और सुबह उठने के बाद सबसे पहले इस बिल्ले को खाना दे देते हैं, क्योंकि ये बिल्ला मुझे ऐसे दिखा रहा है जैसे कि इसने पिछले 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। फिर मैं चली गई थी नमाज कुरान पढ़ने और उसके बाद मुझे ऐसी नींद आई है कि मैं शाम के 4 बजे उठी हूँ। और जैसे ही मेरी नींद से आँख खुली है ना, मेरी बहन मुझसे कहती है आज की सारी इफ्तारी की जिम्मेदारी तुम्हारी ही है। मतलब अब एक रोजेदार आराम से आराम भी नहीं कर सकता। अब वैसे तो मेरी बहन ने मुझे ऑर्डर दिया था कि तुम्हें कुछ अच्छा सा बनाना है इफ्तारी में, लेकिन मैं किसी का ऑर्डर नहीं सुनती। फिर मेरे दिमाग में एक मस्त वाला आइडिया आया और मैंने अपनी बहन से कहा तू मेरे बदले का काम कर और मैं फटाफट से एक मस्त वाली रेसिपी ढूंढ कर लाती हूँ। और ये सुनने के बाद ही मेरी कामचोर बहन काम में भी लग जाती है। फिर क्या, मैंने मस्त आराम किया और मेरी कामचोर बहन ने पहले पकौड़ियाँ बनाई, उसके बाद रोबजा बनाया और फ्रूट्स भी कट किए। और फिर रोजे का वक्त भी हो गया था तो हमने रोजा इफ्तार किया। और अब मैंने दूसरी प्रो टिप भी दे दी आपको, जिससे आप अपनी कामचोर बहन से काम करा सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। ओके बाय।